प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 12 सितंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से। आज का पाठ। ज्ञान घमंडी बनाता है, जबकि प्रेम निर्माण करता है। यदि कोई समझता है कि वह कुछ जानता है, तो अब तक यह नहीं जानता कि किस प्रकार जानना चाहिए। किंतु यदि कोई ईश्वर को प्यार करता है, तो वह ईश्वर द्वारा अपनाया हुआ है। देवताओं को अर्पित मांस खाने के विषय में हम जानते हैं कि विश्व भर में वास्तव में किसी देवी देवता का अस्तित्व नहीं है। एकमात्र ईश्वर के अतिरिक्त कोई और ईश्वर नहीं है। यद्यपि भले ही आकाश में या पृथ्वी पर तथाकथित देवता हो, और सच पूछिए तो इस प्रकार के बहुत से देवता और प्रभु हैं, फिर भी हमारे लिए तो एक ही ईश्वर है, वह पिता जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसके पास हमें जाना है, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिनके द्वारा सब कुछ बना है और हम भी उन्हीं के द्वारा। परंतु यह ज्ञान सबको प्राप्त नहीं है। कुछ लोग हाल में मूर्ति पूजक थे। वे वह मांस देवता को अर्पित समझकर खाते हैं, और उनका अंतकरण दुर्बल होने के कारण दूषित हो जाता है। आपके ज्ञान के कारण वह दुर्बल भाई, जिसके लिए मसीह मर गए, विनष्ट हो जाता है। भाइयों के विरुद्ध इस प्रकार पाप करने से और उनके दुर्बल अंतकरण को आघात पहुंचाने से आप मसीह के विरुद्ध पाप करते हैं। इसलिए यदि मेरा भोजन मेरे भाई के लिए पाप का कारण बनता है, तो मैं फिर कभी मांस नहीं खाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने भाई के लिए पाप का कारण बन जाऊं। यह प्रभु की वाणी है। संत लुक्कस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 27 से 38 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे वैर करते हैं उनकी भलाई करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है दूसरा भी उसके सामने कर दो, जो तुम्हारी चादर छीनता है उसे अपना कुर्ता भी ले लेने दो, जो कोई तुमसे मांगे उसे दे दो, और जो तुमसे तुम्हारा अपना छीन ले उसे वापस मत मांगो। दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो।
यदि तुम उन्हीं को प्यार करते हो जो तुम्हें प्यार करते हैं, तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। यदि तुम उन्हीं की भलाई करते हो जो तुम्हारी भलाई करते हैं, तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हीं को उधार देते हो जिनसे वापस पाने की आशा करते हो, तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पूरा पूरा वापस पाने की आशा में पापी भी पापियों को उधार देते हैं। परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, उनकी भलाई करो और वापस पाने की आशा ना रख कर उधार दो। तभी तुम्हारा पुरस्कार मगान होगा और तुम सर्वोच्च प्रभु के पुत्र बन जाओगे, क्योंकि वो भी कृतज्ञों और दुष्टों पर दया करता है। अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष ना लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाइयों बहनों, आज पवित्र कलीसिया माँ मरियम का पवित्र नाम का त्यौहार मनाती है। यह त्यौहार 1684 में पोप इनोसेंट 11वें ने स्थापित किया था। उस उपलक्ष्य में कि यूरोप की सेना तुर्किस्तान के ओटोमन राजा के आक्रमण से पूरे यूरोप को बचाया। वियना में उस समय जो लड़ाई हुई उसमें विश्वासियों की सेना ओटोमन तुर्किस्तान के सेना को पराजित किया और ये विश्वासी माँ मरी की मध्यस्थता द्वारा संपन्न हुआ, ये विश्वास करते हैं और इस कारण माँ मरियम के आदर में उनके नाम के महिमा के लिए ये त्यौहार शुरू किया है। आज के पहला पाठ हम कुरिन्थियों के नाम पौलुस का पत्र से सुने। पौलुस कुरिन्थियों के विश्वासियों को कुछ मार्गदर्शन देने के लिए ही पत्र लिखे हैं और उनमें से एक विषय था कि देव मूर्तियों के चढ़ाए गए मांस जो बाजार में बिका जाता है, विश्वासी वो कर सकते हैं या खा सकते हैं। संशय एक ही था। उस जमाने में मंदिरों में बलि चढ़ाए जाते थे, यहूदियों के मंदिर में भी बलि चढ़ाए जाते थे और गैर यहूदियों के मंदिर में भी पशुओं का बलि होती थी। और ये पशुओं का मांस जो बलि में कुछ देवता के लिए कुछ चढ़ाए जाएंगे, होम बलि के रूप में ऐसा कुछ, और कुछ पुरोहितों को दिया जाता है। कुछ जिस व्यक्ति ने बलि चढ़वाया है और उसको दिया जाता है और बाकी मांस बाजार में मंडी में ये बेचा जाता था। और जो मांस पुरोहितों को मिला, पुरोहित ले जाएंगे, पर जो चढ़ाने वाले जो विश्वासी हैं, जो इस मूर्ति पर विश्वास करने वाले, और ये व्यक्ति अपना जो हिस्सा है उसको पकवा कर प्रसाद के रूप में अपने दोस्तों में बांटते थे। ये लोग खाते भी थे। प्रश्न यही है कि विश्वासी इसमें भाग ले सकते हैं, तो ये मांस खा सकते हैं। पौलुस अपने पत्र में सबों के लिए, हमारे लिए भी मार्गदर्शन के रूप में हमको ये देखना है।
पौलुस कहते हैं ये मूर्ति वो कोई असली देवता नहीं है, एक मनुष्य निर्मित एक पत्थर या कुछ भी हो, ये मूर्ति बनाया गया है और हम जानते हैं वो ईश्वर नहीं, संसार का एकमात्र ईश्वर है और उनका ना तो कोई मूर्ति बना सकते हैं, वो निराकार है, उनका कोई आकार ही नहीं है। जैसे दार्शनिक लोग इस बारे में चर्चा करते हैं, तो निराकार ईश्वर के कोई रूप नहीं है और इसकी कोई मूर्ति भी नहीं बना सकते। और एकमात्र ईश्वर है सबों का, मूर्ति पूजक का भी हम एकमात्र ईश्वर है, जो शायद वो जानते नहीं है, नहीं तो ये मूर्ति को उस ईश्वर की भावना से देखना होगा। पौलुस कहते हैं इसलिए हमें सबसे बड़ी बात हमें चाहिए, हमको ज्ञान की प्रशंसा होती है वो यूनानी समाज में, क्योंकि वो दार्शनिक लोगों का समाज है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी ज्ञान पर ज़्यादा ध्यान दिया था, ज़्यादा जोर दिया था। जो जानते हैं वही हमारे सबसे शक्ति वही है ज्ञान। और पौलुस कहते हैं आज के पाठ में कहते हैं ज्ञान से लोग घमंड करने लगते हैं। बहुत लोग ऐसे, सभी ज्ञानी घमंडी नहीं है, परंतु बहुत लोग अपने ज्ञान पर घमंड करते हैं, यहाँ तक कि आज के दुनिया में लोग कहते हैं हम वैज्ञानिक हैं, हम नए युग का लोग हैं और हम ईश्वर पर विश्वास नहीं करते। ये लोग सोचते हैं कि अपने ज्ञान के कारण ईश्वर के पर विश्वास करना ज्ञान के खिलाफ है। पौलुस इससे कहते हैं हमें चाहिए ज्ञान से अलावा हमें प्यार का लक्षण चाहिए, आगापे, प्रेम, भाईचारा, यही मनुष्य का निर्माण करता है। समाज का निर्माण इस पर आधारित है, भाईचारे पर, प्रेम पर, क्षमा पर। इसीलिए पौलुस जोर देते हैं कि किंतु ज्ञान घमंडी बनाता है जबकि प्रेम निर्माण करता है। अब पौलुस आगे कहेंगे कि हमें चाहिए कि इन बातों पर ध्यान रखकर, क्योंकि ये तो बड़ी समस्या थी आदि जो नए कलीसिया में विश्वासियों के सामने एक समस्या थी। ये विश्वासी बनने के पहले ये देव मूर्तियों की पूजा करते थे, बलि चढ़ाते थे, और उनमें से बहुत लोग जो उनको अनुभव हुआ है प्रभु का और इसके बाद प्रभु में बपतिस्मा लिया है, नया सृष्टि बन गई है, ऐसे लोग जानते हैं कि ये देव मूर्ति कुछ भी नहीं है। परंतु बहुत लोग ऐसे हैं कि उन्होंने भी ज्ञान दिया है, प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और विश्वास धारण किया है, फिर भी उनके सोच में जो कमज़ोर मन का है, सोचे कि देवभूति में कुछ हासिल हो सकता है, इसलिए वो संकोचित रहता है। अब यदि देखते हैं कोई विश्वासी ऐसा मंदिर से ये मांस खाते हैं तो उनका विश्वास में ये बाधा हो जाती है। इसलिए पौलुस कहते हैं इन बातों पर हमें केवल व्यक्तिगत हमारे ज्ञान पर आधारित ये निर्णय नहीं लेना है, हमें देखना कि हमारे समाज में दूसरे लोगों की क्या भावना है, उनको ये ठोस कोई आघात हो सकता है हमारे व्यवहार से। जैसे प्रभु ने कहा कि तुम्हें से छोटे भाइयों को जो प्रलोभन का कारण बन जाता है, अब ऐसे व्यक्ति की अच्छा होगा कि वो मिल का पत्थर अपने गले पर बांध कर उसको जो समुद्र में फेंक दिया जाए, क्योंकि ये दूसरों के लिए ये उनके जीवन में उनके आध्यात्मिक प्रगति में बाधा हो जाती हैं और उनके पतन का कारण हो सकते हैं आपका व्यवहार। परंतु दूसरा जो आपका व्यवहार देखते हैं और उसके कारण वो पाप करने के लिए प्रेरित हो जाता है, उनको ऐसी भावना मिल जाती है, तो उसका मूल कारण आप है। इसलिए पौलुस कहते हैं आपको इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। पौलुस कहते ये भी भले ही आकाश में या पृथ्वी पर तथाकथित देवता हो नहीं हो, और सच पूछिए तो इस प्रकार से बहुत देवता और प्रभु है कि वो मानने वाले कई पौलुस मानते हैं कई प्रकार की बुराई की शक्तियाँ हैं, और ये सब बुराई की शक्तियाँ ऐसे ऐसे संदर्भ में काम करने लगते हैं। इसलिए फिर भी हमारे लिए तो एक ही ईश्वर हैं,
वो पिता जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ और जिसके पास हमें जाना है। और एक ही प्रभु है, प्रभु यीशु, और अर्थात यीशु जिनके द्वारा सब कुछ बना है और हमें भी उन्हीं के द्वारा, हम भी अस्तित्व में हैं उन्हीं के द्वारा, और उन्हीं से सब कुछ टिकी हुई है। जैसे पौलुस कोलोसियों के पत्र में लिखेंगे, यीशु में सब कुछ टिकी हुई है। और ये विश्वास हम जानते, पर सब लोग ये जानते नहीं। इसलिए आपको अपने व्यवहार में ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी को भी किसी प्रकार की परीक्षा में पढ़ने का अवसर ना दें। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं यीशु 12 शिष्यों को चुना, इसके बाद यीशु उनको मार्गदर्शन देते हैं। और ये यीशु के पगार पर जो प्रवचन है मत्ती के सुसमाचार में, उनमें से बहुत चीज़ आज के पाठों में और दिया जाता है। ये पाठ इस पाठ लुकस अपने सुसमाचार के अध्याय 6 से शुरू करते हैं, और उनमें बहुत ऐसी सी बात, इसको कहते हैं डिस्कोर्स ऑन द प्लेन्स, समतल पर यीशु का प्रवचन। उसमें एक सबसे बड़ी बात आज प्रभु अपने शिष्यों के सामने रखते हैं, यही है, और सभी लोगों के लिए रखते हैं, यही है कि शत्रुओं को प्रेम करो। मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो। हमारा नेचुरल इंक्लिनेशन है प्रतिशोध करने का, बदला लेने का। कोई हमारे कुछ बिगड़ता है, उनका 2 गुना बिगड़ने का हमारी इच्छा होती है, परंतु प्रभु हमसे कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने शत्रुओं को प्यार करना है, उनके दुर्व्यवहार के कारण हम उनके साथ बदला के रूप में दुर्व्यवहार नहीं करना। पुराने ज़माने में नियम तो रखा था, अंग के बदले अंग, दांत के बदले दांत। इसका अर्थ यही था कि यदि आपका नुकसान हुआ, किसी ने किया है, उसका उतना ही नुकसान आप कर सकते हैं, उसे ज़्यादा नहीं। पुराने ज़माने में बदले के रूप में लोग जाकर पूरे गांव जला देते थे। हमारा कुछ नुकसान होता है, उसके बदले उनका 100 गुना नुकसान पहुंच जाते थे। इसलिए पुराने ज़माने में जो नियम था, आंग के बदले आंग, जितना आपका नुकसान हुआ उतना आप अपने शत्रुओं का नुकसान कर सकते हैं। इससे अधिक करेगा तो कानूनी है। परंतु यीशु कहते ऐसा नहीं करने का है, तुम्हें अपने शत्रुओं को प्यार करना है, उनको क्षमा करना है। यीशु ने ये बात अपने क्रूस पर जब मरते वक्त भी पिता से प्रार्थना करते हुए अपने शिष्यों पूरे दुनिया को दिखाया। कहते पिता उन्हें क्षमा करना, ये लोग जानते नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। तो यीशु ने जो शिक्षा दी है वो हमें सत्य और अहिंसा की शिक्षा है। प्रभु इसलिए उनसे कहते हैं 2 प्रकार की बातें। एक तो सामूहिक रूप से जनरल बिहेवियर के बारे में होगा, उसमें है प्रभु कहते हैं यदि तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारते हैं, प्रभु यीशु हमसे कहते हैं दूसरा गाल उनके सामने रख दो। यदि कोई तुम्हारा चादर छीनता है तो उसको अपना कुर्ता भी दे दो। तुम्हें उसके साथ ये बल प्रयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो स्वयं सुधरेगा नहीं। उनको सुधरने का अवसर मिलना चाहिए। वो सोचने लगेगा कि उसने गलत काम किया है, वो आप पश्चाताप करके आपके पास जरूर आएंगे। प्रभु कहते हैं तुमसे जो मांगता है उसको दे दो। लोग जबरदस्ती आपका सामान ले जाएंगे। प्रभु कहते प्रतिशोध नहीं करने का। दूसरों से अपने प्रति जो व्यवहार आप चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यीशु चाहते तुम काम करते रहो, अच्छे कार्य करो, शत्रुओं के साथ अच्छे कार्य करो, और दुश्मनों को क्षमा करो, और उनकी भलाई करो, उसके भलाई के बारे में सोचो, उसको प्रेम करो। असली में हम ईश्वर को उतना ही प्रेम कर सकते हैं जितना हम अपने शत्रुओं को प्रेम करते हैं। क्योंकि यदि हम ईश्वर को प्रेम करते हैं तो हम किसी इंसान को अपना शत्रु नहीं मानेंगे। हम मानेंगे कि वो भी ईश्वर के प्रतिरूप में बनाया है, वो बिगड़ गया है, उनका आचरण अच्छा नहीं है,
इसलिए मुझके लिए उनके लिए प्रार्थना करना और उनको सही रास्ता दिखाना अपने ज़िंदगी के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा। इसलिए कहते हैं कि हम अपने दुश्मनों को सदा प्यार करें, उनको क्षमा करें। प्रभु कहते हैं यदि तुम उनको प्यार करते हो जो तुम्हें प्यार करता है, उसमें क्या धार्मिकता है। सब लोग ऐसे करते हैं, कुत्ते भी ऐसे करते हैं, यदि हम कुत्ते को खाना देता है कुत्ता हमको बहुत प्यार करेगा। तो इंसान की क्या बात है। प्रभु कहते हैं इसलिए तुम्हें चाहिए जो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है उनके साथ भी तुम अच्छा व्यवहार करो। इसके द्वारा तुम अपने पिता की महिमा प्रकट करते हैं। प्रभु ने शिष्यों से कहा कि तुम्हारे दीपक जलते रहे, पगार पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता, वो दूसरे सब देखेंगे। इसलिए तुम्हारे अच्छे कामों के द्वारा तुम्हारा स्वर्ग के पिता की महिमा प्रकट हो जाए। प्रभु हमसे यही चाहते हैं, हम दूसरों के जैसा ना बने। हम अपने जीवन के द्वारा और आदर्श के द्वारा जो प्रभु ने दिखाया है हम इस संसार को बदल सकते हैं। और इस आसान नहीं है। यीशु को भी मरना पड़ा, गांधी जी को मरना पड़ा, शायद भलाई करते हुए हमको भी मरना पड़ेगा, परंतु ये मृत्यु जीवन का अंत नहीं। यीशु ने कहा गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मरे तभी वो ये नया पौधा आता है। और इसी तरह पूरे विश्व में ये संदेश है कि हम प्रेम का संदेश देते हैं। प्रेम ये नहीं देखता है कि हमारे साथ काम करने वाला हमारा दुश्मन है, नहीं, हम उनको भी प्रेम से भर दे, सेवा से भर दे। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु आज माँ मरी के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी माँ है, हम माँ का मध्यस्थता मांगते हैं। हमारी ज़िंदगी में हम बार बार अनुभव करते हैं कि माँ मरी की मध्यस्थता के द्वारा बहुत कुछ हमें प्राप्त होते हैं। यीशु को हमने माँ मरी ने दिया है और यीशु के शिक्षण और उनका पालन माँ मरियम ने किया। उसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी माँ मरियम का शिक्षण और पालन का अनुभव हम कर सके। हे पिता, आज के पाठों के द्वारा हमें मार्गदर्शन दिया गया है कि हमें भलाई करना है, हमें किसी भी हालत में बुराई में नहीं फंसना। हे पिता, हमें ये शक्ति दे कि हम अपने दुश्मनों को प्यार करें, उनकी भलाई सोचें और जहाँ तक चाहिए हम उनकी सेवा कर सके। यीशु ने शिष्यों के पैर धोया और जुदास का भी पैर धोया। यीशु जानते ही जुदास क्या करने वाला है, फिर भी यीशु ने उनका पैर धोया। उसी तरह प्रभु हम भी दूसरों को क्षमा करने, दुश्मनों को क्षमा करने, उनकी सेवा करने के लिए तैयार हो जाए। सारी कलीसिया को ऐसी प्रेरणा दे कि किसी भी हालत में हम किसी का नुकसान नहीं पहुंचाए, हम सबों की सेवा करें, क्षमा करें और ईश्वर के राज के हम गवाह दे सके। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी वाणी